हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्शंस ट्रेडिंग मास्टर क्लास। तो लास्ट क्लास में ऑप्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। हमने डिस्कस किया था ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होती है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। तो आई होप आपने लास्ट क्लास देख ली होगी और उससे पहले की भी जितनी क्लासेस इस कोर्स में अभी तक आई हैं वो भी आपने अभी तक देख ली होंगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो 4th क्लास है इस सीरीज की। तो अपने इस कोर्स को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। मनीनेस ऑफ ऑप्शंस क्या होती है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है और ऑप्शंस का पे ऑफ चार्ट भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करें, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट करें उससे पहले पिछली क्लास में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करे थे, ब्रेक इवन, एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन प्रीमियम, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी थी, एक बार मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेता हूं और वहां पर आपको दिखा देता हूं ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो दिखते कैसे हैं, मतलब कैसे ये पता चलता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या एक्सपायरी डेट है। तो एक बार प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देता हूं। तो चलिए, मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग इन कर लिया है। तो आज जो डेट है, आज डेट है 15 अक्टूबर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। देखिए, कॉल ऑप्शन जब भी आप देखोगे उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा सीई। सीई जो होता है वो कॉल ऑप्शन के लिए वर्ड यूज होता है और पीई जो होता है वो पुट ऑप्शन के लिए यूज होता है। तो पहले आपको ये सब एक्सप्लेन करूं, एक बार दिखाई देता हूं। देखिए, निफ्टी आज यहां चल रहा है 18,338। तो निफ्टी का अब आज 15 ऑफ अक्टूबर है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में हर थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होती है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी जो हमारी कमिंग एक्सपायरी है वो 21 अक्टूबर की है। तो एक बार निफ्टी का कोई ऑप्शन आपको दिखा देता हूं, कॉल ऑप्शन दिखा देता हूं। 18,300 का ही 21 अक्टूबर का कॉल ऑप्शन ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अब इसका 18,300 का पुट ऑप्शन भी मैं आपके सामने ऐड कर देता हूं। तो ये आपको दिख रहा है निफ्टी 21 अक्टूबर 18,300 पीई, निफ्टी 21 अक्टूबर 18,300 सीई। तो ये जो सीई है ये कॉल ऑप्शन है और जो पीई है ये पुट ऑप्शन है, ठीक है। 21 अक्टूबर लिखा हुआ है, ये एक्सपायरी डेट है। तो एक्सपायरी डेट आपको पता चल गई। निफ्टी लिखा हुआ है तो अंडरलाइंग एसेट इसमें जो है वो निफ्टी है, क्योंकि ये निफ्टी का ऑप्शन है। तो ये निफ्टी का पीई निफ्टी का पुट ऑप्शन है, निफ्टी का सीई निफ्टी का कॉल ऑप्शन है। और यहां देखिए 146.05 जो है ये इसका प्रीमियम है। प्रीमियम कह लीजिए या आप इसका करंट प्राइस कह लीजिए। और 92.10 जो है वो 18,300 पीई का पुट ऑप्शन का प्राइस है। आपको समझ आ गया। अब आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ढूंढोगे तो वो कैसे दिखेंगे। तो ये तो वीकली ऑप्शंस थे, नेक्स्ट वीक के भी। इसके बाद एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट और दिखाता हूँ, निफ्टी अक्टूबर 18,300। तो ऊपर ये जो 21 अक्टूबर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स दो ऐड करे थे, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, ये वीकली ऑप्शंस है और निफ्टी यहाँ सिर्फ अक्टूबर लिखा हुआ है तो ये मंथली ऑप्शंस है, ठीक है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, कॉल ऑप्शन को सीई क्यों कहते हैं और पुट ऑप्शन को पीई क्यों कहते हैं। सी तो आप समझ गए, सी का मतलब कॉल हो गया और पी का मतलब पुट हो गया। तो ये ई क्यों लिखा हुआ आता है इसके साथ। वैसा तो देखिए आपके लिए रेलिवेंट है नहीं कि सीई क्यों कहते हैं, पीई क्यों कहते हैं, मतलब ई का मतलब क्या है यहाँ। तो ई जो है वो है यूरोपियन ऑप्शन। ई का जो मतलब होता है उसका ई स्टैंड्स फॉर यूरोपियन। तो ऑप्शंस भी दो टाइप के होते हैं, एक अमेरिकन ऑप्शन होते हैं, एक यूरोपियन ऑप्शन होते हैं। इंडिया में आपको सिर्फ यूरोपियन ऑप्शन ही दिखेंगे, तो आपको हर जगह ये सीई और पीई ही दिखेगा। इनका नाम मैंने ले लिया अमेरिकन ऑप्शन का और यूरोपियन ऑप्शन का। अब आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है ये क्या होता है, तो वो एक बार आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो अमेरिकन ऑप्शंस होते हैं वो एक्सपायरी डेट से पहले भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो और जो यूरोपियन ऑप्शन होते हैं वो सिर्फ एक्सपायरी डेट पर ही एक्सरसाइज होंगे। तो अमेरिकन ऑप्शंस आपके लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि इंडिया में अमेरिकन ऑप्शंस है ही नहीं है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन ऑप्शंस है। ई का मतलब क्या है आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, आप इसको छोड़ दो। आप सिंपली बस ये जान लो, सीई जो होता है वो कॉल ऑप्शन होता है और पीई जो होता है वो पुट ऑप्शन होता है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस इसमें आपको दिख गया, ये 18,300 जो हमने सिलेक्ट किया है ये स्ट्राइक प्राइस है। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस भी एक बार दिखाता हूँ। तो 18,300 सिलेक्ट कर लिया, अब 18,400 करके देख लेते हैं। देखिए 400 का कॉल भी आ गया, पुट भी आ गया। ऐसे ही आपको कोई और स्ट्राइक प्राइस देखना है, 18,500 कर लिया हमने यहाँ से सिलेक्ट। तो आप जो भी स्ट्राइक प्राइस डालते जाओगे वो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ,
ठीक है। और नीचे भी जाना है 17,800 की कॉल पुट, वो भी मिल जाएगी आपको, 17,000 की भी कॉल पुट मिल जाएगी। अब आपको समझ आ गया, लास्ट क्लास में ये सारे टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, ठीक है। तो वो एक बार मैंने आपको सारा प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया, आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में वो कैसे दिखेंगे, कहां से मिलेंगे। तो ये निफ्टी का एग्जांपल था। ऐसे ही मान लीजिए आपको किसी स्टॉक ऑप्शन को देखना है, मान लीजिए रिलायंस का आपको स्टॉक ऑप्शन देखना है, तो रिलायंस आज लगभग 2500 के आसपास है, तो रिलायंस का हम यहाँ डाल देते हैं 2600 कॉल। तो ये रिलायंस की आगे 2600 की कॉल, 2600 की पुट। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी शेयर, जो भी स्टॉक ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता है, तो उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंडिया में अराउंड 5000 लिस्टेड कंपनी है, उसमें से अराउंड 200 या 220 के आसपास जो है, जो स्टॉक्स हैं वो ऑप्शंस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो सिर्फ उन्हीं कंपनीज के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करती हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ, जैसे हीरो मोटर्स। तो हीरो मोटर्स मान लीजिए आपको 2900 की कॉल देखनी है, पुट देखनी है। तो ऐसे ही जोन सी कंपनी ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड होते हैं, उन सबके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। चलिए, लास्ट क्लास की डिस्कशंस यहाँ पे कंप्लीट होती है। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस करे थे, एक बार आपको मैंने वो प्रैक्टिकली दिखा दिए। चलिए आज के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मनीनेस ऑफ ऑप्शन, ये क्या होता है, चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो ये स्क्रीन पे आपको बहुत कुछ दिख गया, एक बार इसको आप इग्नोर करो, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक बार आप इसको इग्नोर कर दो। तो सबसे पहले आप यहां पढ़ो, ये मैंने लिखा है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन अलग होता है, पुट ऑप्शन अलग होता है। आपको पता है कॉल ऑप्शन में अगर आप कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हो, आप पैसा तभी कमाओगे जब मार्केट ऊपर जाएगी। पुट ऑप्शन में आप पैसा सिर्फ तब कमाओगे जब मार्केट नीचे जाएगी। तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन कंप्लीटली एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो इनकी मनीनेस भी जो है वो डिफरेंस होगी। 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक इन द मनी होते हैं, आईटीएम जो यहां लिखा हुआ है ये हो गया इन द मनी, एटीएम है एट द मनी, ओटीएम है आउट ऑफ द मनी। अब आपको इनकी फुल फॉर्म पता चल गया, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है। आईटीएम होते हैं इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स, एटीएम होते हैं एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स, और ओटीएम होते हैं आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल जो मेरे को एक्सप्लेन करने में सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, वो है एटीएम। एटीएम क्या होता है, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट। मार्केट आज जिस रेट पे ट्रेड कर रही है उसको हम बोलेंगे एट द मनी। चलिए दोबारा से आपको मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ले चलता हूं। यहां देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी आज किस रेट पे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी यहां ट्रेड कर रहा है 39340। ये बैंक निफ्टी का आज का प्राइस है 39340। बैंक निफ्टी का ये स्पॉट प्राइस है 39340। तो इसके जो नियरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अब 39340 में अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ढूंढोगे तो बैंक निफ्टी जो है 100 के मल्टीपल्स में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेगी। तो बैंक निफ्टी का या तो आपको 39300 का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, या 39200 का मिलेगा, या 39400 स्ट्राइक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है। 100 के मल्टीपल में आपको बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। तो 39340 जो है, इसका अगर इसको हम राउंड ऑफ कर दें तो वो आता है हमारा 39300। तो एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा 39300। सर्च करके ऐड कर लेते हैं 39300। बैंक निफ्टी अक्टूबर मंथ का ले लेते हैं, वीकली नहीं देखते एक बार। अभी हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं तो मैंने यहाँ सीई सिलेक्ट कर लिया। तो बैंक निफ्टी अक्टूबर मंथ का 39300 कॉल ऑप्शन, ये हमारा है एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारा, ठीक है। एट द मनी वो होता है जो प्राइस हमारा चल रहा है वही उसी का स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट कर लें तो वो हो गया हमारा एट द मनी। अब हम डिस्कस करते हैं इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं। कॉल ऑप्शन के लिए एट द मनी से नीचे के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ना, देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है एट द मनी 39300 है, ठीक है। 39300 से जितने भी नीचे के स्ट्राइक प्राइस होंगे ना, 39200, 39100, 39000, 38900, इससे नीचे जितना नीचे आप जाते जाओगे ये सारे इन द मनी है। ये इन द मनी क्यों है, क्योंकि कॉल ऑप्शन में हम बेट करते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम ये बेट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट बढ़ेगी। तो आज मार्केट का प्राइस है 39300, तो ये ऑलरेडी 39200 से ऊपर है, 39100 से ऊपर है, इन सब कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर है। आज का जो बैंक निफ्टी का प्राइस है वो ऑलरेडी इन सब कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर है, तो ये सारे हो गए हमारे इन द मनी। अब बैंक निफ्टी आज जिन कॉन्ट्रैक्ट से, जिन स्ट्राइक प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही है, जैसे 39400, 500, 600, 700, कहने की बात यह है 39300 से ऊपर के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो आउट ऑफ द मनी है। तो यहां 39300 का कॉल ऑप्शन का एग्जांपल ले लिया मैंने आपको। एक इन द मनी का ले लेता हूं, ये 39200 का एग्जांपल ले लिया, ये हमारा इन द मनी है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं एक आउट ऑफ द मनी का 39400 कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो जो करंट प्राइस चल रहा है उसके
आसपास जो सबसे क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो हमारी कहलाती है एट द मनी, और उससे जो नीचे की स्ट्राइक प्राइस है वो सारी की सारी कहलाएंगी इन द मनी, और उससे जितने भी ऊपर की स्ट्राइक प्राइस होंगी 300, 400, 500, 600, 700, 800 वो सारी कहलाएंगी आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ एक मैं बहुत दूर का आउट ऑफ मनी कोई कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, 39800 का सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ। तो आप देखिए 39800 का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्रीमियम है 191, और 39400 का जो है प्रीमियम वो है 567, और 39300 का है 620, और 39200 का है 679। तो कॉन्ट्रैक्ट जितना ज्यादा इन द मनी होगा उतना ही उसका जो प्रीमियम होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, और जितना ज्यादा आउट ऑफ द मनी होगा उतना ही उसका प्रीमियम या फिर जो भी उसका प्राइस आप कह लीजिए वो कम होगा। आपको दिख रहा है 39800 जो है वो आउट ऑफ द मनी है, उसका प्राइस है 191, और 39200 जो है ये हमारा इन द मनी है और इसका प्राइस है 679। तो जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमेशा आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा आपको थोड़े से कम इन द मनी से थोड़े से कम प्राइस होंगे, और आउट ऑफ द मनी जो होंगे वो काफी उनका जो प्राइस होगा वो काफी कम होगा। ऐसा क्यों है? जो इन द मनी है वो एक्सपेंसिव है, एट द मनी है वो कम एक्सपेंसिव है, आउट ऑफ द मनी और भी ज्यादा कम एक्सपेंसिव है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज मान लीजिए बैंक निफ्टी 39,300 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि एक्सपायरी वाले दिन तक नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर बैंक निफ्टी जो है 700 पॉइंट्स बढ़ के 40,000 आ जाएगा, या 39,900 आ जाएगा, 39,800 आ जाएगा। इसीलिए आउट ऑफ द मनी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका प्रीमियम प्राइस जो है वो बहुत कम है। तो मोस्ट लाइकली ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन्होंने वर्थलेस ही एक्सपायर होना है, इन्होंने एक्सपायरी वाले दिन तक जीरो ही हो जाना है। इसीलिए थीटा डीके की वजह से, टाइम वैल्यू के डीके की वजह से इनकी जो प्रीमियम की जो प्राइस है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अब ये थीटा डीके क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, ये सारे हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। तो आज की डेट में वैसे तो मैं किसी को रेकमेंड करता नहीं हूं कि ऑप्शंस आपको बाय करने चाहिए, लेकिन आज की डेट में अगर आपको कोई ऑप्शन बाय करने हैं तो आप हमेशा इन द मनी ऑप्शंस बाय करना, ठीक है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो है वो कंप्लीटली एक लॉटरी टिकट की तरह होते हैं, तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस आपको बाय नहीं करने कभी भी। तो ये तो थी मनीनेस ऑफ ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन की बात। अब हम बात करते हैं पुट ऑप्शन की। तो पुट ऑप्शन में अब मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया वो निफ्टी का लिया। तो पुट ऑप्शन में भी एट द मनी ऑप्शन कौन सा होएगा? एट द मनी वही होगा जो करंट प्राइस चल रहा है उसके क्लोजेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस होगी वही एट द मनी होगा। तो यहां हमने देखा है कि निफ्टी आज ट्रेड कर रहा है 18,338 पर, तो इसका सबसे क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस बनता है निफ्टी का 18,300। तो ये जो 18,300 की पुट है ये हो गई आपकी एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट। अब एट द मनी में आप याद कीजिए, एट द मनी में आपको मैंने पिछली क्लास में क्या एक्सप्लेन किया था, पुट ऑप्शन के बारे में याद कीजिए। पुट ऑप्शन के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में क्या एक्सप्लेन किया था। पुट ऑप्शन में आप बेट करते हो कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, अगर मार्केट नीचे जाएगी तभी आपको प्रॉफिट होगा। इसमें इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे? देखिए एट द मनी इसमें 18,300 ही है, जो करंट प्राइस चल रहा है वो हमेशा आपका एट द मनी है। 18,400, 500 जो इससे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस है एट द मनी से, 18,300 से जो भी ऊपर के स्ट्राइक प्राइस हैं वो सारे आपके इन द मनी है। क्योंकि अब देखिए निफ्टी 18,300 चल रहा है इस वक्त, ये ऑलरेडी 18,400 से कम है, ऑलरेडी 18,500 से कम है, 600 से कम है, 700 से कम है, 800 से कम है। तो ऑलरेडी मार्केट जो है इन स्ट्राइक प्राइस से नीचे है, करंट प्राइस जो है ऑलरेडी इन स्ट्राइक प्राइस से नीचे, तो इनको हम बोलते हैं इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसमें आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होंगे? इसमें आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स वो होंगे जो 18,300 से नीचे होंगे, जैसे कि 18,200, 18,100, 18,000, 17,900, 17,800 और इससे नीचे की जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ये सारे जो है आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे। तो यहां भी एक बार देख लेते हैं एग्जांपल 18,300, 18,400, 18,200। तो 18,300 की जो पुट है उसका प्राइस है 161। अब इससे ऊपर की जो पुट है 18,400 ये ऑलरेडी इन द मनी है, क्योंकि मार्केट इससे ऑलरेडी 18,400 से ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रही है जो करंट प्राइस है। तो इसीलिए 18,400 की जो पुट है उसका प्राइस है 209 और जो एट द मनी है उसका प्राइस है 161। तो 18,200 की जो पुट है ये आउट ऑफ द मनी है, इसका प्राइस है 123। आप देख रहे हो जितना नीचे आप जा रहे हो, जितना आउट ऑफ द मनी आप जा रहे हो, उतना ही जो है आपको प्रीमियम जो है कम होता दिख जाएगा।
तो बार बीच बीच में मैं इसको प्रीमियम को प्राइस भी बोल रहा हूं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, प्रीमियम और प्राइस दोनों एक ही बात है। ठीक है, आपको समझ आ गया। पुट ऑप्शन में आप तभी पैसा कमाओगे अगर आपने पुट ऑप्शन बाय किया, उस केस में आप पैसा कमाओगे अगर मार्केट नीचे आ जाती है। और पुट ऑप्शंस में जो भी स्ट्राइक प्राइस एट द मनी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होंगे वो हमारे सारे इन द मनी है, और जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस से नीचे होंगे वो हमारे सारे आउट ऑफ द मनी है। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी? ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, जब आप ऑप्शन सेल करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करते हो, राइट? मोस्टली हम लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को सेल करते हैं, और जब हम बाय करते हैं ऑप्शंस को, हम सिर्फ और सिर्फ प्रेफर करते हैं या तो इन द मनी प्रेफर करें या फिर एट द मनी। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कभी भी बाय नहीं किए जाते। शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि कॉल और पुट जो है एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो एक प्राइस चार्ट पे आपको सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये मैंने निफ्टी का प्राइस चार्ट खोला है, तो ये निफ्टी का करंट प्राइस है 18,300। इससे ऊपर के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ना, कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, इससे ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होंगी ना, ये सारे आउट ऑफ द मनी है। और इससे नीचे के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, स्ट्राइक प्राइस होंगी, ये सारी पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी है। तो बहुत सिंपल था, आपको आई होप समझ आ गया होगा अभी तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे बढ़ते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस वाली क्लास अटेंड करी थी तो उसमें ये स्लाइड ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्लास 5th में, वहीं से मैंने ये दोबारा इसको इस क्लास में इंक्लूड किया है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है वो हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का पार्ट है। तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? डेरिवेटिव्स की, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो होते हैं वो कोई शेयर नहीं होते। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो पार्टीज के बीच में। डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो दो पर्संस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मिस्टर ए ने आज कोई कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर बी के साथ, ये हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था, उसको हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। मिस्टर ए ने आज कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय करा है, और उसी कॉन्ट्रैक्ट को मिस्टर बी ने सेल किया है। तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आज, तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है, तो इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरेस्ट है जो वो 1 है। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद मिस्टर बी ने अपनी ऑपोजिट पोजीशन ले ली। मिस्टर बी ने पहले सेल किया होता, अब मिस्टर बी बाय कर लेंगे, और मिस्टर ए ने पहले बाय किया होता, मिस्टर ए अब सेल कर देंगे। तो ये ओपन इंटरेस्ट जो आपका 0 हो गया। तो एक सिंपल एग्जांपल था। अब ये एक बार आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ एक बार देख लेते हैं। देखिए, आज मान लीजिए, आज अज्यूम कर लीजिए आज जनवरी 1 है। आज मिस्टर ए, आप इससे पहले अज्यूम कर लीजिए 31 दिसंबर तक कोई ऑप्शंस में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, कोई कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग नहीं है। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली डेरिवेटिव के वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अभी तक ओपन है, आउटस्टैंडिंग है, जिनको अभी तक क्लोज नहीं किया गया। मान लीजिए आज आपने जाके 18,300 की कॉल, जो हम एग्जांपल ले रहे थे अभी थोड़ी देर पहले तक, उसको आज आप बाय कर लेते हो, तो आपका एक ओपन इंटरेस्ट आज आउटस्टैंडिंग हो गया। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ओपन कर लिया। जिस दिन आप उसको सेल कर दोगे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए यहां आप एक्सप्लेन करता हूं इस एग्जांपल के साथ। मिस्टर ए ने आज एक ऑप्शन बाय कर लिया और मिस्टर बी ने सेल कर दिया, तो एक ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड हुआ है, तो ओपन इंटरेस्ट हमारा हो गया 1। अब नेक्स्ट डे कोई नया पार्टी आ गई, नया पर्सन आ गया सी ने 5 ऑप्शन बाय कर लिए और डी ने 5 ऑप्शन सेल कर लिए। अब पहले एक ओपन इंटरेस्ट था हमारा, एक कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग था, अब 1 + 5 हो गया, अब 6 ओपन इंटरेस्ट हो गया। तो ये ओवरऑल मार्केट का ओपन इंटरेस्ट बता रहा है, और ओवरऑल मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट, जो कि हमने निफ्टी का अभी तक एग्जांपल लिया हुआ है, निफ्टी का कितना ओपन इंटरेस्ट है। तो निफ्टी का पहले जनवरी 1 को ओपन इंटरेस्ट था 1, जनवरी 2 को हो गया अब 6। अब देखिए जनवरी 3 को अब ए ने पहले बाय किया हुआ था, अब ए ने आज जनवरी 3 को सेल कर दिया, और डी ने पहले सेल किया हुआ था, डी ने अब बाय कर लिया। तो कहने की बात यह है, ए ने अपनी पोजीशन को खत्म कर दिया, डी के पास पहले 5 ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट थे, डी ने सेल किए थे, उसमें से डी ने अपना एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म कर लिया। तो कोई नई पार्टी नहीं आई आज 3 जनवरी को, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो 6 में से 1 गया, अब 5 कॉन्ट्रैक्ट रह गए। अब नेक्स्ट डे एक नई पार्टी आ जाती है, मिस्टर ई आ जाते हैं। मिस्टर ई 5 ऑप्शंस बाय कर लेते हैं, किससे? मिस्टर सी से। अब मिस्टर सी की पहले 5 ऑप्शन की आउटस्टैंडिंग पोजीशन थी, पहले उन्होंने 5 ऑप्शन बाय किए हुए थे, अब उन्होंने 5 ऑप्शन जो है सेल कर दिए। ठीक है, तो मिस्टर सी की तो पोजीशन खत्म हो गई यहां, लेकिन मिस्टर सी की जगह किसने ले ली? मिस्टर सी की जगह ले ली मिस्टर ई ने। मिस्टर ई ने जगह ले ली, तो यहां ओपन इंटरेस्ट जो है 5 का 5 ही रह गया, ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ। तो बहुत सिंपल था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो 1 मिनट के लिए आप इस वीडियो को पॉज कर लो और इसको सब कुछ जो भी यहाँ लिखा हुआ है आप एक बार इसको पढ़ लो, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब ओपन इंटरेस्ट का क्या रेलेवेंस है, कैसे यूज होता है, क्या इसका
काम है, ये सब जो है अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। अब काफी सारे लोगों को लगता है कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जो है वो सेम चीजें हैं, ऐसा नहीं होता। पहले मैं आपको वॉल्यूम एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए आज पूरे दिन में रिलायंस के 5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, तो इसका मतलब 5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, किसी ने 5 लाख शेयर बाय किए हैं, किसी ने 5 लाख शेयर जो है वो सेल करे हैं। तो आज के दिन में 5 लाख शेयर्स की वॉल्यूम है, 5 लाख शेयर जो है रिलायंस के ट्रेड हुए हैं। ठीक है, जो 5 लाख शेयर्स रिलायंस के आज ट्रेड हुए हैं उसको हम बोलेंगे रिलायंस की ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी है, रिलायंस की ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी है, आज जितनी रिलायंस के शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। ओपन इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम नहीं है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में ओपन इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 2 पर्सन के बीच में। एग्जांपल लिया था हमने ए और बी का, तो ए और बी अगर आज कोई नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे सिर्फ तभी और तभी ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। ए और बी ने आज कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारा ओपन इंटरेस्ट हो गया 1। नेक्स्ट डे वापस से ए और बी फिर आए, पहले दिन मिस्टर ए ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था और मिस्टर बी ने सेल किया था। अब नेक्स्ट डे मिस्टर बी ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लिया और मिस्टर ए ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर लिया। अब कहने की बात यह, उन्होंने जो ऑलरेडी फर्स्ट दिन पहले दिन अपना जो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो बताता है हमें कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आउटस्टैंडिंग हैं। मान लीजिए आज आपने कोई कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है और आप कई दिनों तक उसको सेल नहीं करते, आप अपनी पोजीशन को खत्म नहीं करते, तो वो आपका जो जो आपने ऑप्शन में आपने ट्रेड किया हुआ है वो आपने एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है जो अभी आउटस्टैंडिंग है। जिस दिन आप अपनी पोजीशन को खत्म कर दोगे, क्लोज कर दोगे, पहले आपने बाय किया हुआ था, मान लीजिए आज से 10 दिन बाद आप सेल कर देते हो, तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो बहुत सिंपल था। चलिए ऑप्शन चेन क्या होता है अब ये डिस्कस करते हैं एक बार। देखिए अभी जो मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट बताया था वो ऑप्शन चेन में यूज होगा। ऑप्शन चेन अभी आपको मैं किसी वेबसाइट पे खोल के दिखाता हूं ऑप्शन चेन कैसी होती है, क्या होता है, इसका यूजेस क्या होते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट जो हमने अभी डिस्कस किया था वो मैं आपको ऑप्शन चेन में एक्सप्लेन कर दूंगा, वहां आप समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑप्शन चेन होती क्या है। ऑप्शन चेन बेसिकली आप मान लीजिए एक शीट होती है, ठीक है, मान लीजिए आप एक पीस ऑफ पेपर होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, जैसे कि 18,200, बहुत सारे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, जैसे कि 18,200, 300, 400, 500। तो ऐसे एक शीट मान लीजिए, आप एक पीस ऑफ पेपर मान लीजिए जिसमें आपको बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस दिखेंगे डिफरेंट। उन पर एक साइड आपको दिखेगा कि कितने कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग हुई है और दूसरी साइड दिखेगा उसी सेम स्ट्राइक प्राइस पर कितने पुट ऑप्शंस में ट्रेडिंग हुई है। क्या उन स्ट्राइक प्राइस पे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट है, कॉल ओपन इंटरेस्ट है, और क्या उन्हीं सेम स्ट्राइक पर पुट ऑप्शन इंटरेस्ट है। तो बेसिकली ऑप्शन चेन जो होती है वो एक मास्टर शीट कह लीजिए आप, ये आपको स्टॉक एक्सचेंज ही प्रोवाइड करता है, एनएससी की वेबसाइट पे ही आपको मिल जाती है। और अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा भी सही और एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसमें क्या होता है और कैसे होता है। तो बेसिकली इस शीट को, इस फाइल को देख के आपको क्या पता चलता है, इस फाइल को देख के आपको ये पता चलता है कि मार्केट कौन से प्राइस पे बैटिंग कर रही है, कौन से प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शन जो है बाय किए जा रहे हैं या सेल किए जा रहे हैं, और कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा पुट ऑप्शन बाय किए जा रहे हैं या सेल किए जा रहे हैं। इससे बेसिकली आपको पता क्या चलेगा, आपको पता यह चलेगा कि मार्केट क्या बैट कर रही है, मार्केट क्या कहना चाहती है। कि निफ्टी का यहां एग्जांपल हमने लिया हुआ है, मार्केट आपको क्या बताना चाहती है कि निफ्टी नेक्स्ट कुछ दिनों में एक्सपायरी वाले दिन तक कौन से प्राइस लेवल पे आपको सपोर्ट मिलेगा और कौन से प्राइस लेवल पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो चलिए एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ऑप्शन चेन क्या होती है और इसका यूज क्या होता है, तो एक बार आपको अब ये दिखा देता हूं और वहां आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ऑप्शन चेन आपको मिलेगी एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे। हम आ गए हैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे आ गए हैं। तो ये एनएससी इंडिया की न्यू वेबसाइट है और ये एनएससी इंडिया की पुरानी वेबसाइट है, ठीक है। न्यू वेबसाइट मैं यूज नहीं करता तो मुझे नहीं पता इसमें कहाँ से ऑप्शन चेन निकलेगी। यहाँ ओल्ड वेबसाइट में एक बार देख लेते हैं। ओल्ड वेबसाइट में हम यहाँ लाइव मार्केट में आए और ये देखिए यहाँ आपको ऊपर ऑप्शन मिल गया ऑप्शन चेन का, इक्विटी डेरिवेटिव्स यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये आपके सामने एक फाइल खुल गई है, ठीक है। इस फाइल को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ से आपको एक एक्सेल फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है अंडरलाइंग एसेट जिसका आपको ऑप्शन चेन चेक करना है। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए अभी हम निफ्टी का एग्जांपल ले रहे थे, तो यहाँ से हम निफ्टी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये निफ्टी सिलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ से देखिए एक्सपायरी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए कितने सारी आगे वीकली और मंथ्स की यहाँ एक्सपायरी डेट आपके सामने लिखी हुई है।
तो एक बार 28 अक्टूबर, अब अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो इसी मंथ की एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये नीचे कंप्लीट ऑप्शन चेन आपके सामने खुल गई है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट ऑप्शन चेन है ये आपको एनएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, जो भी आपका ब्रोकर है उसकी वेबसाइट पे भी आपको ये ऑप्शन चेन मिल जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें ऑप्शन चेन में आपको क्या मिलता है। देखिए ऑप्शन चेन में बिल्कुल सेंटर में आपको मिल रहा है स्ट्राइक प्राइस, बिल्कुल सेंटर में आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। ये सारे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है, 14,350, 14,400, 14,500। तो जितने जितने नीचे तक आप जाते जाओगे ये सारे आपको जो है स्ट्राइक प्राइस दिखते जाएंगे। ठीक है, ये जो ऑप्शन चेन के बिल्कुल सेंटर में आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे और क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं। देखिए OI लिखा हुआ है यहाँ, ये OI जो है ये हमारा है ओपन इंटरेस्ट। यहाँ ये कॉल्स लिखे हुए हैं, तो सेंटर में जो है वो हमारा स्ट्राइक है, सेंटर में ये सारे हमारे स्ट्राइक प्राइस हैं। इसके राइट में जो है ये सारे हमारे कॉल ऑप्शन का डेटा है, और इसके लेफ्ट में जो है ये सारा हमारा पुट ऑप्शन का डेटा है। ठीक है, तो ये इस साइड का जो डेटा है ये सारा हमारा पुट ऑप्शन का डेटा है, और इस साइड का जो डेटा है ये हमारा सारा कॉल ऑप्शन का डेटा है। तो ये OI इस साइड जो लिखा हुआ है कॉल्स वाली साइड, ये कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है, और OI जो इस साइड लिखा हुआ है ये पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट है। अब देख लेते हैं यहाँ और क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ लिखा हुआ है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? बेसिकली आज के दिन में, ये आज की डेट की ये आपको ऑप्शन चेन की शीट है। आज के दिन में जो भी नए अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर आज के दिन में क्रिएट हुए हैं तो वो आपको यहाँ पॉजिटिव दिखेंगे। देखिए यहाँ जैसे ये नेगेटिव दिख रहे हैं, नेगेटिव -5,263। तो आज आप एज्यूम कर लीजिए 5,263 5,263 ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऑलरेडी थे वो आज की डेट में क्लोज कर दिए लोगों ने। ठीक है, और अगर यही फिगर कहीं आपको पॉजिटिव दिखे, जैसे यहां दिख रही है 6,205, तो इसका मतलब है आज के दिन में इतने नए कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट हुए हैं, 6,205 नए कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट हुए हैं इस स्ट्राइक प्राइस पर 18,300 पर, और आज की डेट में 17,800 के इतने कॉन्ट्रैक्ट कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 5,263 जो है क्लोज हुए हैं। समझ गए आप? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब लोगों ने अपनी पोजीशन रिड्यूस करी है उस स्ट्राइक प्राइस से, और अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है इतने नए कॉन्ट्रैक्ट्स उस स्ट्राइक प्राइस पे आज ट्रेडर्स ने जो है क्रिएट करे हैं। तो ओपन इंटरेस्ट आपको समझ आ गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट समझ आ गया। वॉल्यूम बेसिकली आपको बताती है कि आज के दिन में कितनी ट्रेडिंग हुई है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा आईवी हम आगे की किसी क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारा एलटीपी। तो ये एलटीपी क्या होता है? एलटीपी बेसिकली आप ऑप्शन का जो प्राइस है, ऑप्शन का जो प्रीमियम है, अभी मैंने आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंट ऑप्शंस ऐड करके दिखाए थे। तो ये सारे जो है डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे जो ऑप्शन आज ट्रेड हुए हैं, जिस प्राइस पे लास्ट ट्रेड हुए हैं, ये वो प्राइसेस हैं। तो यहाँ मैंने 18,300 की कॉल और पुट का एग्जांपल लिया था। यहाँ आपको ये दिख रहा है 215 और 161, ये इनका करंट प्राइस है, इस प्राइस पे ये लास्ट ट्रेडेड हुए हैं। वही जो है आपको यहाँ ऑप्शन चेन में भी मिल जाएंगे सेम प्राइस पे। ये 18,300 है, इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 217.4 है। यहाँ आपको दिख रहा है 215.35, तो अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास ही है, क्योंकि इस वक्त मार्केट क्लोज हो चुकी है। आज मार्केट वैसे तो ओपन ही नहीं हुई, इस वक्त मार्केट लाइव नहीं है, तो ये आपको थोड़ा बहुत प्राइस का जो है डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, आस्क प्राइस, ये सारी चीजें जो हैं आपको ऑलरेडी पता ही होगा अगर आप ऑप्शंस में या शेयर्स में ट्रेड करते हो। तो ये बेसिकली लिमिट प्राइस और लिमिट क्वांटिटी है जो डिफरेंट ट्रेडर्स जो हैं अपने डिफरेंट ऑर्डर्स के थ्रू मार्केट में सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेन आपको समझ आ गई है। आपको बीच में सारा स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, लेफ्ट साइड में इनके ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिख रही है, आईवी दिख रहा है। तो ऑप्शन चेन में बेसिकली मेनली यूज होती है ये चेक करने के लिए कौन से स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड का, और कौन से साइड पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड का। तो पुट साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जिस स्ट्राइक प्राइस पे होगा, मान लीजिए निफ्टी आज 18,300 पे है और 18,000 पर एज्यूम कर लीजिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है 18,000 पे है। यहां आपने देखा था, ये देखिए ये सारे ओपन इंटरेस्ट लिखे हुए हैं। 18,500 पर 38,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 18,400 पर 16,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे ही जोन सी स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा। आप कह सकते हो कि वो प्राइस जो है वो सपोर्ट लेवल है। मार्केट एंटीसिपेट कर रही है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि निफ्टी जो है उस प्राइस से नीचे नहीं जाएगा। ऐसे ही कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जिस रेट पर होगा, मान लीजिए निफ्टी आज ट्रेड करिए 18,300 पे और कॉल साइड पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मान लीजिए 18,700 पे है,
तो आप ये मान सकते हो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि 18,700 जो है वो रेजिस्टेंस का लेवल है, इससे ऊपर मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, निफ्टी नहीं जाएगा आज। तो सब अब एकदम आपको इसका क्रक्स बता देता हूं ऑप्शन चेन में। जिस साइड में पुट साइड में सबसे ज्यादा, जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, वो आपका सपोर्ट का लेवल है, वो प्राइस आपका सपोर्ट प्राइस है, वहां आप मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है उससे नीचे मार्केट निफ्टी जो है नहीं जाएगी। और जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, 18,700 का हमने एग्जांपल लिया, वो प्राइस लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि 18,700 से ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा। ऑप्शन चेन आपको समझ आ गया, ओपन इंटरेस्ट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा ऑप्शन पे ऑफ चार्ट। अब ये आपको मैं यहां एक्सप्लेन करने से बेहतर यही होगा आपको ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाकर एक्सप्लेन करूं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, आज निफ्टी जो है 18,300 पे है, ठीक है, और आज आप 18,400 का अक्टूबर मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो। ये मैंने आपके सामने एक ऑर्डर लगा दिया है, निफ्टी अक्टूबर मंथ 18,400 स्ट्राइक कॉल ऑप्शन। तो इसको आज आपको बाय करना हो, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक लॉट जो कि है 50 क्वांटिटी का, और इसका करंट प्राइस है 163। आज आपको इसको बाय करने के लिए देना पड़ेगा, प्राइस जो है प्रीमियम पे करना पड़ेगा 8,152 रुपीज। तो ये आज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पे ऑफ चार्ट कहां से निकलेगा, एक बार मैं कहां से यूज करता हूं पहले आपको वो बता देता हूं। तो ये मेरा जैसे ब्रोकर मैंने आपको बताया ज़ीरोधा है। यहाँ आपको देखिए एनालाइज का एक बटन दिख रहा है, एक थर्ड पार्टी ऐप है सेंसिबुल। सेंसिबुल पर मुझे जब भी पे ऑफ चार्ट देखना होता है तो मैं सेंसिबुल यहीं से एनालाइज प्रेस कर देता हूँ, तो मुझे किसी और वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका पे ऑफ चार्ट आपको कैसा दिखेगा। हमने एग्जांपल लिया है 18,400 की कॉल जो है हम बाय कर रहे हैं 163 के प्राइस पे। तो इसमें हमारा पे ऑफ देख लीजिए क्या बता रहा है। ये पे ऑफ मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है हमारा, अनलिमिटेड है, क्योंकि जब हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं हमारा प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। जितना ऊपर मार्केट जाएगी उतना हमारे को प्रॉफिट हो सकता है। मैक्सिमम लॉस हमारा कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस हो सकता है हमारा 8,153। अब ये क्या चीज है 8,153, जो प्रीमियम अमाउंट हमने पे किया है वही हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है, वही हमारी इन्वेस्टमेंट है और वही हमारी जो है जीरो हो सकती है। तो ये हमारा मैक्सिमम लॉस हो गया, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ब्रेक इवन आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ब्रेक इवन वो प्राइस लेवल होता है जहां पर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो 18,400 की आप कॉल बाय कर रहे हो 163 में, 18,004 जो है हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया, इसमें 163 का प्रीमियम ऐड कर दो तो ब्रेक इवन हमारा हो जाता है 18,563, ठीक है। तो यहां से आपको मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट, ब्रेक इवन, प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिटेबल होने की, वो है 32%। तो ये सारी चीजें आपको मिल गई इजीली यहाँ पर। ऐसे ही ऑप्शंस ग्रीक, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये सारे जो हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये सब क्या होते हैं, तो ये तब आपको बताऊंगा। आईवी क्या होता है ये भी हम आगे की किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये ऑप्शन ग्रीक्स और आईवी जो है ये आगे की किसी क्लास के टॉपिक्स है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, आज इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको एक पे ऑफ चार्ट दिख रहा है जो आपको बता रहा है आपका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता है और लॉस कितना हो सकता है। लॉस तो आपको पता हो गया, मैक्सिमम लॉस आपका 8,153 ही हो सकता है। अगर एक्सपायरी वाले दिन तक निफ्टी 18,563 से नीचे रहती है तो आपको लॉस हो जाएगा। यहाँ देखिए लॉस आपका लिमिटेड है इतना ही अमाउंट का, और ये ब्लू लाइन देखिए ये ऐसे ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये है जितना ज्यादा निफ्टी ऊपर जाएगा 18,563 से उतना ज्यादा जो है आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल पे ऑफ चार्ट था। यहाँ मैंने ये सेंसिबल ऐप का एग्जांपल लिया है, सेंसिबल ऐप में आपको दिखाया है क्योंकि मैं पर्सनली जो मेरा ब्रोकर है ज़ीरोधा उसी में यहीं पर इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा एक वेबसाइट और है, आप वहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हो, और वो वेबसाइट है ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एज। तो ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एज की वेबसाइट पे भी आप जो है पे ऑफ चार्ट जो है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज वेबसाइट मैंने खोल ली है, यहाँ से भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ हम जैसे अब निफ्टी का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो अपने उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ हमने निफ्टी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शंस, एक्सपायरी अक्टूबर मंथ, स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं हम 18,400, सीई सिलेक्ट किया है मतलब कॉल ऑप्शन। तो आपने बाय करना है 1 लॉट, तो इसका हम पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वही सेम टाइप का ही पे ऑफ चार्ट मिल जाएगा। इसमें भी आपको वही प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, मैक्स लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट,
ये सारी चीज़ें जो है, कितना आपका जो है मार्जिन लगेगा, कितना आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो वही सेम चार्ट जो है आपको यहाँ भी मिल जाएगा। चलिए, आई होप आपको पे ऑफ ऑप्शन पे ऑफ चार्ट भी समझ आ गया होगा। तो चलिए, क्लास 4 के जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आज की क्लास यहीं फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, हैप्पी दशहरा, टेक केयर।